ज्यादातर बिजनेस ओनर जब ईमेल लिखते हैं ना तो वो सोचते हैं जितना ज्यादा लिखूंगा उतना ज्यादा इम्प्रेस कर पाऊंगा और उतना ज्यादा मुझे रिप्लाई मिलेगा। इसीलिए लोग लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखते हैं, बड़े बड़े इंट्रोडक्शंस, पूरा बैकग्राउंड लिख देते हैं, मल्टीपल लिंक्स ऐड कर देते हैं। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। लोग ईमेल पढ़ने नहीं बैठे आपके, वो सिर्फ जल्दी से एक स्कैन करते हैं और पहली लाइन वीक हो या ईमेल बहुत लंबा हो, बिना सोचे समझे ही वो ईमेल इग्नोर हो जाता है। इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा सिंपल ईमेल मेथड बताऊंगा जो सिर्फ 3-4 लाइन का होता है, बिना लंबे लंबे स्क्रिप्ट लिखे, बिना हैवी कॉपीराइटिंग के नॉलेज के, और फिर भी हाई क्वालिटी रिप्लाईज लेके आता है। और ये सिर्फ कोई रैंडम ट्रिक नहीं है, ये मेथड मार्केटिंग साइकोलॉजी, परसुएशन और रियल वर्ल्ड ईमेल फ्रेमवर्क्स पर बेस्ड है। डीन जैक्सन के 9 वर्ड ईमेल, कियालदेनी के परसुएशन ट्रिगर्स और रसल ब्रंसन के कॉन्वर्जेशनल फनल्स। अगर आप इंडिया में कोचिंग बिजनेस या कंसल्टिंग बिजनेस चला रहे हो, या आप ऑनलाइन कोर्सेज बेचते हो, या आप अपने क्लाइंट्स के लिए सर्विसेज डिलीवर करते हो, तो ये एक ईमेल मेथड आपका लीड कन्वर्जन और बुकिंग काफी जल्दी इंप्रूव कर सकता है। अब इस वीडियो का क्लियर इंटेंशन बता देता हूँ। इस वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला कि ईमेल सेटअप कैसे करते हैं या कैसे न्यूज़लेटर लिखते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे स्पेसिफिकली सिखाने वाला हूँ कैसे शॉर्ट ईमेल लॉन्ग ईमेल से ज्यादा पावरफुल क्यों है, एक कॉन्वर्सेशनल ओपनिंग ईमेल कैसे लिखना है, कोल्ड और वार्म लीड को शॉर्ट मैसेजेस से कैसे एक्टिवेट करना है, फॉलो अप कैसे करना है बिना डेस्परेट लगे, और रिप्लाईज को बुक्ड कॉल्स में कैसे कन्वर्ट करना है बिना पहले ईमेल में पिच किए। अब शुरू करते हैं मेन कॉन्सेप्ट से। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है जो मैं यूज करता हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी यूज करते हैं, इसको मैं बोलता हूँ सिंगल क्वेश्चन ईमेल। ये नाम सिंपल लगता है पर ये स्ट्रैटेजी रिप्लाई रेट को 3 टाइम्स तक बढ़ा देती है। सिंगल क्वेश्चन ईमेल का प्रिंसिपल ये है कि आप पहले ईमेल में सिर्फ एक सीधा और एक रेलेवेंट क्वेश्चन पूछेंगे। कभी आप अपना इंट्रोडक्शन नहीं देंगे, कभी अपनी सर्विसेज नहीं बताएंगे, और कोई भी लिंक नहीं डालेंगे आप उसमें। सिर्फ एक सिंपल क्वेश्चन जो उनके करंट गोल से मैच करता होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिजनेस कोच हो जो लोगों को सेल्स कॉल्स जनरेट करने में हेल्प करते हैं, तो आप सिंपल मैसेज भेज सकते हो, हे आर यू करेंटली स्ट्रगलिंग विद कंसिस्टेंट सेल्स कॉल्स। इतना सा सिंपल सवाल, कोई पिच नहीं है, कोई ऐसा कुछ नहीं कि आप क्या करते हो, आप कौन हो, आपका क्या प्रोग्राम है। ये मैसेज पर्सनल लगता है, रिलेटेबल लगता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका रिप्लाई देना बहुत लो एफर्ट और इजी है उसके एंड पे। जब भी ईमेल शॉर्ट होता है, रिसीवर का ब्रेन उसको स्पैम या मार्केटिंग ब्रॉडकास्ट नहीं समझता। वो सोचता है शायद कोई इंसान मुझे पर्सनली मैसेज कर रहा है, और यही रीजन है शॉर्ट ईमेल्स का रिस्पॉन्स मिलता है और लॉन्ग ईमेल्स इग्नोर हो जाते हैं। अब इसको डिफरेंट इंडस्ट्रीज में अप्लाई करके देखते हैं। अगर आप एक फिटनेस कोच हो तो आप लिख सकते हो, हे क्या आप वेट लॉस करने का ट्राई कर रहे हो बिना सक्सेस के। अगर आप एजेंसी ओनर हो तो आप लिख सकते हो, हे क्या आप एड्स रन कर रहे हो लेकिन प्रॉफिट क्लैरिटी नहीं मिल रही है आपको। अगर आप यूट्यूब ग्रोथ कंसल्टेंट हो तो आप लिख सकते हो, हे क्या आप भी अपने चैनल से कंसिस्टेंट लीड्स आना चाहते हो। देख रहे हो, फॉर्मेट सेम है बट क्वेश्चन चेंज हो रहा है बेस्ड ऑन द गोल ऑफ द ऑडियंस। अब बात करते हैं वार्म लीड्स की, यानी वो लोग जो आपको ऑलरेडी जानते हैं, जो आपको फॉलो कर चुके हैं या आपके कंटेंट से अवेयर हैं। इनके लिए एक और स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है जिसे मैं बोलता हूँ माइक्रो केस स्टडी ईमेल। इसमें आप कोई लंबी सी कहानी नहीं बताते हो, इसमें आप एक छोटा सा रिजल्ट मेंशन करते हो और साथ में एक स्मार्ट सवाल पूछते हो। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी लंबा सा सक्सेस स्टोरी लिखने के बजाय आप लिख सकते हो, हे हमने एक योगा कोच को 20 दिनों में 27 बुक कॉल्स लाके दिए, क्या आप एक डिटेल ब्रेकडाउन चाहोगे। ये लाइन क्यूरियोसिटी क्रिएट करती है बिना ब्रैग किए और बिना ही थोड़ा सा भी पिच किए। ये फॉर्मेट इसीलिए काम करता है क्योंकि लोग आपकी स्टोरी नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, लोग आपका रिजल्ट जानना चाह रहे हैं। जब आप सिर्फ रिजल्ट्स मेंशन करते हो और फिर पूछते हो कि क्या आपको और डिटेल्स चाहिए, तब ये कॉन्वर्सेशनल और नेचुरल हो जाता है। ये कोई पुशी सेल्स की तरह नहीं लगता, ये हेल्पफुल लगता है। अगला फॉर्मेट है गिव फर्स्ट ईमेल। ये अप्रोच प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोसिटी पे बेस्ड है। जब आप पहले वैल्यू ऐड करते हो तो सामने वाला नेचुरली रिस्पॉन्ड करने के लिए मोटिवेटेड फील करता है। इसका एक एग्जांपल है, हे मैंने एक हेडलाइन टेम्पलेट बनाया जो लैंडिंग पेज कन्वर्जन को 3x तक इंप्रूव करता है। मैंने आपका लैंडिंग पेज चेक करा, ये आप चेंज कर दो। अभी आप बिना कुछ रिमाइंड किए हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो और एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहे हो एंड में। ये ह्यूमनाइज लगता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फॉलो अप। आप में से मेजॉरिटी लोग फॉलो अप्स में गलती कर रहे हैं। जब आपको रिप्लाई नहीं मिलता, आप एक और लंबा सा ईमेल भेज देते हैं और ओवर एक्सप्लेन करते हैं
एंड आप जितना ज्यादा एक्सप्लेन करते जाते हैं उतना ज्यादा आप डेस्परेट लगने लगते हैं। तो बेस्ट फॉलो अप हमेशा शॉर्ट और कैजुअल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप फॉलो अप कर सकते हो विद समथिंग लाइक जस्ट चेकिंग इन, इज दिस स्टिल रेलेवेंट नाउ। अगर इग्नोर कर दे तो नो प्रॉब्लम इफ यू आर बिजी, कैन आई मैसेज यू द नेक्स्ट मंथ। ये अप्रोच प्रेशर हटाती है और सामने वाले को एक एग्जिट का ऑप्शन देती है। और जब लोगों को एग्जिट मिलता है ना, आयरॉनिकली रिप्लाई आने का रेट और बढ़ जाता है। अब सब्जेक्ट लाइंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट लाइंस आपकी ओपन रेट एक्चुअली में डिसाइड करती है। ज्यादातर लोग कॉर्पोरेट या मार्केटिंग वाले सब्जेक्ट लाइन यूज करते हैं जिससे पहले ही इंप्रेशन नेगेटिव हो जाता है। इंस्टेड सब्जेक्ट लाइन ऐसी होनी चाहिए जिससे अगर आप किसी दोस्त को ईमेल भेज रहे हो, फॉर एग्जांपल क्विक क्वेश्चन अबाउट योर ऑफर, कैन वी सॉल्व दिस फॉर यू, सिंपली चेकिंग इन। ये सब अगर आपका रहता है, नेचुरल लगता है और स्पैम फिल्टर पे नहीं जाता, बिकॉज दे फील ह्यूमन। अब बताता हूँ सबसे ज्यादा गलतियां आप क्या करते हैं जिसके कारण रिप्लाई नहीं मिलती। पहली गलती है ओवर एक्सप्लेनिंग। दूसरी गलती पहले ईमेल में पिच करना। तीसरी गलती लिंक भेजना बिना कोई कॉन्टेक्स्ट के। चौथी गलती होती है न्यूज़लेटर का फॉर्मेट बताना जिसमें बातें बोल रहे हो बट कुछ कॉन्वर्जेशन नहीं बन रहा। पांचवी गलती है एआई जेनरेटेड कंटेंट कॉपी करके पेस्ट कर देना जिसमें जीरो पर्सनलाइजेशन रखते हो आप। तो अगर आपको एक्चुअल कन्वर्जन चाहिए ना, आपको ईमेल को एक व्हाट्सएप पर्सनल की तरह फील देना पड़ेगा, कोई ब्रांड के न्यूज़लेटर जैसा नहीं। चलो कुछ स्क्रिप्ट्स दे देता हूँ जिसे आप आज ही यूज कर सकते हो और क्लाइंट को अप्रोच करना स्टार्ट कर सकते हो। पहला स्क्रिप्ट, हे क्या आप अभी भी अपने डैश बिजनेस के लिए डैश लेने की ट्राई कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हे क्या आप अभी भी अपने कोचिंग बिजनेस के लिए रेगुलर क्लाइंट्स लाने की ट्राई कर रहे हो। स्क्रिप्ट नंबर 2, हमने एक कोच को 45 डेज में बुकिंग ट्रिपल करने में हेल्प की थी, क्या आप उसका प्रोसेस देखना चाहोगे। थर्ड स्क्रिप्ट होगा, आप स्केलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस कर रहे हो। चौथी स्क्रिप्ट, मेरे पास एक स्क्रिप्ट है जो रियल व्यूअर को बुक्ड कॉल में कन्वर्ट करता है, क्या मैं आपका स्क्रिप्ट रिव्यू कर सकता हूँ। देन फिफ्थ स्क्रिप्ट, क्या मैं इस थ्रेड को क्लोज कर दूं अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा। दिस इज 1 2 3 4 5, रिप्लाई नहीं आया तो 2। एग्जीक्यूशन प्लान बताता हूं। अब पहला स्टेप, सीआरएम, ईमेल लिस्ट या कहीं से भी 20 प्रोस्पेक्ट चूज करो। दूसरा स्टेप, उन्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन ईमेल भेजो। तीसरा स्टेप, 24 घंटे वेट करो और अगर रिप्लाई नहीं आता तो एक छोटा सा फॉलो अप भेजो। चौथा स्टेप, रिप्लाई आने पर कॉन्वर्जेशन को कैजुअल रखो और तुरंत पिच मत करो, पहले उनके गोल्स, प्रॉब्लम्स और करंट स्टेज को समझो। पांचवा स्टेप, जब वो क्लियरली बोलते हैं कि उन्हें हेल्प चाहिए तब आप उन्हें कॉल पे इनवाइट करो, उसके पहले पिच मत करो। आप देखोगे कि इस मेथड में आपको लिखना कम पड़ेगा पर रिजल्ट्स काफी ज्यादा आएंगे। एफर्ट कम लगेंगे पर आउटपुट स्ट्रांग होते जाएंगे। ये मेथड आपको स्पैम ही नहीं बनाता है, आपको एक असली इंसान बनाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं जिसमें मैं 9 वर्ड ईमेल मेथड को डिटेल में ब्रेक डाउन करूं और हर नीश के एक एग्जांपल दूं, जैसे फिटनेस, बिजनेस कोचिंग या मार्केटिंग, तो नीचे कमेंट करना, मुझे बताना किस नीश का टेम्पलेट चाहिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये सारे टेम्पलेट्स एक डाउनलोडेबल फॉर्मेट में दे दूं ताकि आप डायरेक्ट कॉपी पेस्ट कर सको, कमेंट करना और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो सही में वैल्यूएबल लगा और अगर आप कोचिंग या कंसल्टिंग बिजनेस को सिस्टम्स के थ्रू ग्रो करना चाहते हो तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना, क्योंकि मैं उसमें आपको शॉर्ट ईमेल से बुक्ड कॉल तक जाने की पूरी स्ट्रैटेजी डिटेल में समझाऊंगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल।